स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपकी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो को लेके आके आई हूँ, क्योंकि कई बार लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि दी आप हमको बताइए कि हम किस तरीके से पार्लर खोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं कि मैं पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ उन गर्ल्स, उन हाउसवाइफ्स के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं और किसी कारण से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। उन लोगों के लिए मैंने ये पार्लर की कोर्स की सीरीज को तैयार किया है। आप भी उस सीरीज को देखकर घर बैठे पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं और बहुत सारे लाखों पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये सीरीज आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं तो मैं जल्दी से बता दूं कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहां पर ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज मिलेगी। उस सीरीज में अभी तक की सारी क्लासेस हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करना है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वरना फिर आप मुझसे कहते रहेंगे कि दी हमको ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करने से अच्छा ये है कि बेल आइकन दबा दो, इसलिए आपको हमेशा मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्लर ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको होना पड़ेगा वेल ट्रेंड। वेल ट्रेंड का मेरा मतलब यहाँ पर इस बात से नहीं है कि आप ये सोचो कि अरे हमें वैक्स करना तो आ गया बट हमें मेकअप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे मेकअप तो हमें आ गई बट हमें हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम होती है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हम डेली बेसिस पे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो पार्लर का कोर्स है या पार्लर का काम है वो ऐसा नहीं है कि बस एक बार हमने सीख लिया और हमारा काम हो गया, क्योंकि फैशन बदलता है, कॉस्मेटिक्स बदलते हैं, मशीन्स बदलती हैं। तो इस तरीके से हमको अपने समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है और सीखना पड़ता है, ठीक है। तो वेल ट्रेंड का मेरा मतलब यहाँ पर ये था, अगर आपको थ्रेडिंग आ गई, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है थ्रेडिंग। क्योंकि अगर आपने पार्लर खोल लिया, बड़ा छोटा कैसा भी, सबसे पहले इंसान अगर आपके पार्लर में एंट्री करेगा ना तो वो आपसे पहले थ्रेडिंग करवाएगा, ठीक है। अगर आपको पार्लर खोलने के लिए मेन थ्रेडिंग आनी चाहिए, अच्छे से वैक्सिंग आनी चाहिए, फेशियल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ये अगर आपको 3-4 चीजें आ गई, और मेकअप भी ऑफ कोर्स आना चाहिए, बट मेकअप कई बार क्या होता है लोगों को कर करके ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि बस हमने पार्लर का कोर्स सीख लिया और हम बहुत अच्छा मेकअप करने लगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, किसी के साथ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी थ्रेडिंग पे वर्क करना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी थ्रेडिंग आती है और आपसे क्लाइंट जो है आप घर में करते हो या आप कुछ आस पड़ोस की महिलाएं जाती हैं आपके पास कराने और आपसे खुश होके जाती है। हमको ना खुद पता होता है कि हम ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं या हम ये काम हमें अभी अच्छे से नहीं आता है, हमसे ज्यादा अच्छे से ये बात और कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अगर पहले आप ये देखो कि अगर आपको थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल अच्छे से आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप पार्लर खोल सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको एनालाइज करना है अपना बजट। देखो किसी किसी का बजट अच्छा होता है, किसी किसी का बजट थोड़ा नॉर्मल सा होता है। तो देखिए मैं तो यहाँ पे बात कर रही हूँ नॉर्मल बजट वालों की। तो अगर आपको पार्लर का कोर्स आ गया है दोस्तों तो आप घर से भी पार्लर चला सकते हो। अगर आपके घर में छोटी सी भी स्पेस है ना, वहां से भी आप पार्लर चला सकते हो। आपको वहां पे क्या लेना होगा, आपको लेना होगा एक चेयर, एक बेड। इवन आप बेड नहीं भी लेना चाहो ना, फेशियल के लिए जैसे हम बेड यूज करते हैं, अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो आप इस तरीके की एक चेयर ले सकते हो जो पीछे की डिक्लाइन हो जाती है। मैं चलो आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। उससे क्या होता है, ये देखिए इस तरीके की आप ले सकते हो। उससे क्या होता है, ये जब आप थ्रेडिंग वगैरह करोगे तो उसके भी काम आ जाएगी, जैसे आप बिठा के थ्रेडिंग कर लोगे। और जब आप फेशियल या क्लीन अप कुछ करोगे तो आप उसको लिटा भी सकते हो, यानी कि आप एक चेयर से मल्टीपर्पज काम कर सकते हो, करेक्ट है ना। मैं आपको अपना बता देती हूँ, मैंने तो दोस्तों घर से ही स्टार्ट किया था। फ्रेंकली मैं बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगी। हम लोग ऊपर रहते और नीचे हमारे पोर्शन में एक रूम खाली था, बहुत ज्यादा रूम बड़ा भी नहीं था। वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना पार्लर, अपनी कॉलोनी से, और मुझे फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और क्या होता है ना दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बोला, कई बार चीजें क्या होती है ना, करने से ही सीखता है आदमी। समझ रहे हो आप मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से बात करना या थ्रेडिंग किसी की अलग टाइप की होती है, किसी की अलग टाइप की होती है, तो जब आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको काम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप मार्केट में या बाजार में लेने की सोचें, क्योंकि क्या होता है मार्केट में और बाजार में जब आप लेते हो ना तो फिर उसका रेंट भी अच्छा खासा होता है, फिर पगड़ी भी देनी पड़ती है, फिर उस हिसाब से आपको पूरा सेटअप भी बनाना पड़ता है, करेक्ट है ना। तो आप घर से स्टार्ट करो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। घर में क्या होता है ना दोस्तों, हम महिलाओं को बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है। अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हमें अपनी ज्वाइंट फैमिली में सास ससुर को भी देखना पड़ता है, सही बात है ना।
तो अगर आप घर से स्टार्ट करते हो ना, तो घर में आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि रेंट की टेंशन नहीं होती है, पगड़ी वगड़ी की टेंशन नहीं होती है, और बिजली जो आती है, जिससे बिजली का जो किराया आता है वो तो फिर आता ही है, नॉर्मली सबके घर में उतना ही आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों को भी देख सकते हो, मतलब घर में खोल, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आप घर में खोलने से अच्छा और कोई और ऑप्शन नहीं होता अगर आपके पास जगह हो तो। आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजों को ले लीजिए, और क्या क्या लेना है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जा रही हूँ। अगर मैंने हेयर टूल्स के बारे में बताया, मैंने आपको फेशियल्स के बारे में भी कुछ टाइम पहले नॉलेज दी थी। तब आप जब सेटअप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप घर से स्टार्ट करें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी आप कमाओगे घर से पार्लर, वो आपकी पॉकेट में ही जाने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में हमने लाखों पैसे लगा दिए और उसके बाद सारे पैसे डूब गए, तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। और अगर एक बार जैसे आपने फॉर एग्जांपल घर से स्टार्ट किया चलाना, और भगवान करे कि आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा पार्लर, तब फिर आप अपने घर में भी बोल सकते हो, क्योंकि एक मजबूती आ जाती है ना कि भाई हमारा घर में चल रहा है, तो अब आप हमको थोड़ा सा बड़ा करके दो। इवन फैमिली वाले भी कराने लगते हैं, क्योंकि सबको देखने लगता है कि हाँ भाई ये कमाने लगे हैं तो इनके लिए करना चाहिए। करेक्ट है। और आप घर में भी बहुत अच्छा सा सजा सकते हो अपने पार्लर को। घर में जब आप पार्लर खोलते हो तो 50 से 60 हजार रुपए में काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक चेयर ले लो, फिर आप एक मिरर, आप एक ही मिरर में आपका काम भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिरर लगवाना है तो आप 2 मिरर भी लगवा सकते हो, थोड़े बड़े वाले। तो जो बड़े वाले आते हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, थोड़ा आप बड़े वाले मिरर लगवा लो, या है ना। तो इससे क्या होता है कि जब आपने फॉर एग्जांपल किसी का मेकअप किया, साड़ी पहनाई, तो अब वो पूरा ऊपर से नीचे तक देख सकता होगा। 1 या 2 मिनट में आपका पूरा काम हो जाता है। लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लो, लाइटिंग में थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे किराए का इन सब चीजों का बच रहा है, तो आप लाइटिंग अच्छी कर सकते हो। एक चीज और बता दूं, कई बार क्या करते हैं ना लोग कि किसी और के भरोसे, यानी कि हमको तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम किसी स्टाफ को रख लेंगे, हम किसी वेल ट्रेन लड़की को रख लेंगे, फिर हम पार्लर चलाने लगेंगे। और कुछ टाइम तो चलो ठीक है, चल जाता है, बट किसी और के भरोसे से अगर आप पार्लर खोलते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब पे रखोगे, तो उसका तो कोई भरोसा नहीं है। कोई बैचलर लड़की है तो पता लगा 1 साल 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, फिर क्या करोगे। फिर देखो, जो जॉब कर रहा होता है ना, वो तो फिर जॉब ही कर रहा होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। आप आपका अगर पार्लर होता है या आप अपने पार्लर चला रहे होते हो, तो एक पूरा मन धन आप पूरा एक जगह पर लगाते हो कि नहीं, हमारा काम है, हमें बहुत अच्छे से करना। अपने भरोसे पार्लर खोलो, किसी और के भरोसे बिल्कुल भी मत खोलो। वो तो ये होता है कि वो फिर हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। सब आप इस बात पे मजबूत रहो कि भाई अगर नहीं भी आएगा हमारा स्टाफ, तो हम कर लेंगे सारा काम। मैंने भी जब दोस्तों अपना पार्लर खोला था घर में, तो सारा काम मैं ही करती थी। मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, मेकअप, फेशियल, सब कुछ मैं ही करती थी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या वो काम बड़ा है, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हमें काम आता है और हमें कुछ काबिलियत है, तो हमें बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम पेडिक्योर नहीं करेंगे, भाई हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। नो, आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, और आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि काम करोगे ना तो काम ही आपको आपकी पहचान देगा। खैर, मैं आप लोगों को का मतलब है कि आपके पास अगर 50-60 हजार रुपए का भी बजट है, तब भी आप अपना पार्लर अच्छे से खोल सकते हो और अच्छी सी कमाई कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये होती है कि आप जब पार्लर खोल लें, तो आपका क्लाइंट आपके पास अगर एक बार काम कराने आया, तो वो दूसरी बार भी रिपीट होना चाहिए, तभी आपका काम मानना कि अच्छा है। वो 2 ही कारणों से आपके पास रिपीट होगा, एक तो आपका काम, दूसरा आपका नेचर। आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप उसको बिठाओ, अच्छे से बात करो, पानी वानी पिलाओ, स्माइलिंग फेस रखो अपना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कभी भी ना किसी भी क्लाइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया और वो किसी फेशियल की बात कर रहा है या ब्लीच की बात कर रहा है, रेट पूछ रहा है, तो आप अपनी रेट बताओ, आप उनके स्किन टाइप के हिसाब से फेशियल्स बताओ। मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा किस किस की स्किन किस टाइप की होती है और आप किस तरीके का फेशियल उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप उनको ये सब बताओगे कि भाई आप ये वाला फेशियल करा सकते हो, आप ये करा सकते हो, वो करा सकते हो। लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ना उनसे चैटने मत लगो कि आप ये वाला करा लो, नहीं आपको यही कराना चाहिए, नहीं आपको यही कराना चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। आप पहले अपनी बात उनको पूरी क्लियर कर दो, फिर आप उनसे पूछ लो कि ये तो था हमारा पूरा बात कि भाई आप हमारे हिसाब से तो आपके फेस पे ये जाएगा, तो आपको ये कराना चाहिए,
बट फिर आप अपना बजट के हिसाब से भी करा सकते हो। मेरा ये पर्सनल थॉट है, मैं कैसे ट्रीट करती हूँ मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट से ऐसे नहीं करती हूँ कि नहीं आपको यही कराओ यही अच्छा है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना बजट होता है यार। कोई अगर फेशियल कराने आया है, किसी के ज्यादा हाई फाई बजट नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से ही कराएगा ना जैसा उसका बजट है। और अगर वो कम बजट का भी काम करा रहा है ना, तो कभी उसको ये शो मत करो कि अरे आप तो बहुत ही कम बजट का करा रहे हो, तो आपका काम तो ऐसे ही होगा। आप कम बजट वाले को भी आप जैसे आप काम देते हो वैसे ही करो। कहने का मतलब ये है सिंपल तरीके से कि आपको अपना नेचर बहुत ज्यादा अच्छा रखना है उनके साथ, बहुत ज्यादा ईगो में बात नहीं करनी है हमेशा। क्योंकि क्लाइंट ही आपका अगर पार्लर है तो क्लाइंट ही भगवान है हमारा, क्योंकि वही हमको पैसे देने वाला है। उसी पैसे से हमारा पार्लर चलेगा और उसी से हमारा काम आगे बढ़ेगा। करेक्ट है ना? तो दोस्तों ये तो था पूरा आज का वीडियो। मैंने आपको बताया कि आप कम से कम बजट में भी किस तरीके से पार्लर को ओपन कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें, ब्यूटी पार्लर कोर्स सीरीज के काफी उसमें वीडियोस डले हुए हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ मैं अपने वीडियो को रैप करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। तो जल्दी से जल्दी अपने पार्लर को ओपन करें और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।